औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें जी, आज हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की लेक्चर्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें राइट हैंड साइड के अंदर ज़ीरो के अलावा, यानी ज़ीरो ये राइट हैंड साइड है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी राइट हैंड साइड के अंदर अदर देन ज़ीरो के अलावा एक पॉलिनोमियल जो है वो मौजूद होगी। तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, यानी ये पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कभी ये 3 डिग्री की होगी पॉलिनोमियल, कभी ये 2 डिग्री की होगी, कभी 1 डिग्री की होगी। जितनी कम डिग्री की होगी उतना आसान सवाल होगा। अगर ये 300 डिग्री की है तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो एक मुश्किल सवाल होगा। अगर ये डिग्री इस तरफ जो मौजूद है पॉलिनोमियल राइट हैंड साइड पर, वो बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्री की है। लेकिन थ्री अमूमन जो सा है वो हमारे पास क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री तक ही सवाल आते हैं। तो हम उसी के मुताबिक जो है क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। इसको करने के लिए हमारे पास ये सूरत हाल है कि जब हम राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास पॉलिनोमियल हो जो एक फाइनाइट डिग्री की हमारे पास मौजूद हो, तो हम अगर यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चला जाऊं कि अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पर प्रोडक्ट होती, प्रोडक्ट मींस नोट कर लें, कॉपी पेंसिल पे लिख लें, x+1 इंटू x+2। तो अब x+1 इंटू x+2 एक छोटी सी एग्जाम्पल है प्रोडक्ट की। तो इसके अलावा भी हो सकती हैं प्रोडक्ट। तो x+1 x+2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 हमारे पास आंसर आता है। तो हम पॉलिनोमियल को इस ऑर्डर में ही लिखेंगे, प्रोडक्ट में नहीं लिखेंगे। यानी कि हम आसानी के लिए बहुत बेहतर है कि हम इसको जो है एक दूसरी फॉर्म में लिख लें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 बजाय इसके कि हम x+1 इंटू x+2 यहाँ पर लिखें। तो प्रोडक्ट होगी भी तो आपने उसको चेंज कर देना है। एक चीज़ तो ये हमारे पास आ गई। फिलहाल हम पॉलिनोमियल को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास इसके अंदर दो मेथड हैं, यानी दो मेथड हमारे पास होते हैं जिसके जरिए हम हल करते हैं। इनमें से एक है यूसी मेथड, जिसको अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, यानी अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड। अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन से इसका ताल्लुक है, तो फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और सेकंड मेथड जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड जो है वो आपके पास आज जो है वो हमारे पास डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा इस सेकंड मेथड को सीखने की वजह एक और भी है। हम यूसी मेथड से भी मसला हल कर सकते थे, यानी कि ज़्यादातर जन से हैं वो यूसी मेथड से मसला हल हो जाता है। लेकिन यूसी मेथड से जब हम मसला हल करने बैठते हैं तो हमें मालूम होता है कि यूसी मेथड फेल भी हो जाता है। तो कोशिश याद रखना कि फेल हो जाता है यूसी मेथड। अगर कहीं पे फेल हो जाए तो ये मेथड जो आज के लेक्चर में हमारे पास डिस्कस होगा वो आपके पास जो है कामयाब हो जाएगा, इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगा। लिहाजा इस मेथड को सीखना हमारी मजबूरी भी है कि यूसी मेथड जो भी हमारा टॉपिक है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन अगर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पे यूसी मेथड फेल होता है तो हम इस मेथड को यूज करेंगे। और एग्जाम के अंदर ऐसे सवालात आए हैं जिसके अंदर यूसी मेथड जो कि आपको आसान लगेगा इसके मुकाबले में जो मैं अब कर रहा हूँ, तो दोनों हैं, तो दोनों आसान। जो आदमी को समझ आ जाए उसका नाम आसान है, जो समझ ना आए वो मुश्किल होता है। तो लिहाजा यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं सेकंड मेथड को अब हम किस तरह डिस्कस करते हैं इस सवाल के अंदर, जिसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन दी जाए और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं पॉलिनोमियल्स राइट हैंड साइड के ऊपर मौजूद हों। तो जो प्रोडक्ट की सूरत में होंगी तो हम उसको प्रोडक्ट खत्म कर देंगे और जो है उसकी प्रोडक्ट को ओपन करके लिख देंगे। जैसा x+1 इंटू x+2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 हम लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए ना इस मेथड को हमें कुछ एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेंगी, यानी कुछ इस किस्म के सवाल जिसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल आए इस तरह, तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले ना हम ये एक एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं कि एक सवाल है जिसके अंदर इस तरह सिचुएशंस आ जाती है, फॉर एग्जांपल आ जाती है। तो हम इसको, इसमें अमूमन ऐसे ही होगा इन सवालों के अंदर कि आपके पास इस किस्म की सिचुएशंस आएंगी। ये सवाल अभी हल करना हमने शुरू नहीं किया, ये सवाल अभी हमने हल करना शुरू नहीं किया, बल्कि आप यूँ समझें कि अभी हमने एग्जाम्पल जो सी वो सेट की। लेकिन चलें इससे रिलेटेड पहली एग्जाम्पल ही बाई चांस सेट होगी। इसको हम करते हैं 3D स्केयर। ये देखें 3D स्केयर लिखा, वाई पी में हम अगर लिखना होता है तो ये एक हिस्सा हम ऐसे लिखते हैं।
और दूसरा 2d, ये 2d हमने लिख दिया। -4 लिखना था, चलें फिर ये -2 लिखा गया, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये मैंने एक अलग से एग्जाम्पल बनाई है। लेकिन अगर मैं इसके मुताबिक काम करता तो यहाँ पे होता 1/3d² प्लस 2d और -4 और इंटू 2x³ -3x+1। लेकिन फिलहाल हम इस तरफ यकदम जा नहीं सकते, इसको समझाने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसकी होल पावर भी नोट करते हैं कि इसकी होल पावर जो है वो हमारे पास क्या है। तो इसकी होल पावर 1 है। दूसरा, फिर मैंने इसके अंदर हमेशा कांस्टेंट जो होगा ना, वो आप एक इस तरह एडजस्ट करेंगे। ये देखिए -2, बाकी को ये अभी भी वही चीज लिखी हुई है, -2 प्लस 3d² प्लस 2d। ये देखें -2, ये -2 यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं 3d², यानी कि 3d² आपके पास ये लिखा हुआ है, 3d², ये वही लिखा हुआ है 3d²। और उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके अंदर 2d। ये सिर्फ हमने अरेंज किया। अरेंज करने का तरीकेकार ये नहीं मैंने कह रहा हूँ कि असेंडिंग है डिसेंडिंग है, ये नहीं, बल्कि आप गौर करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को पहले लिख लें, बाकी पॉलिनोमियल को दूसरी साइड पर, जो भी उसका ये वाला -2 जन सा है, इसमें एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को हमने पहले लिख लिया, बाकी पॉलिनोमियल्स को हम बाद में लिखा करेंगे। यानी बाकी पॉलिनोमियल जो हमारे पास रह जाएंगी उसको हम जो है वो बाद में लिखेंगे कांस्टेंट के बाद। एक स्टेप तो हमारा ये होगा इसके अंदर, जिसमें आपके पास पॉलिनोमियल राइट हैंड साइड पर किसी भी डिग्री की दी जाएगी। अब हम इसको हल करते हैं जी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ये देखें जी हम किस तरह करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें जी, इसको यहाँ सामने दरवाजे कर लेते हैं। हाँ जी, इसके अंदर देखें कि अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस, जब सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद अगला स्टेप ये होगा कि इसको हम मूव कर देंगे तो ऊपर की जानिब। यानी यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, इसमें इसकी पावर जो है, जो यहाँ पर पावर होगी, चाहे वो 2 हो 3 हो, ये पावर यहाँ फिलहाल 1 है, तो इसको ऊपर की जानिब मूव करेंगे। लेकिन इसको मूव करने से पहले ना एक स्टेप और करना है। ये मैंने मूव तो किया है, लेकिन इसके इससे पहले जो है ना वो एक स्टेप और करना है। इस स्टेप से पहले हमने जो अभी आपके सामने हाईलाइट है, यानी इस स्टेप से पहले हमने ये करना है कि ये जो -2 है या जो भी यहाँ कांस्टेंट होगा इसको हम बाहर लिख लेंगे। ये देखें जी -2 मैंने बाहर लिख लिया, -2। इस स्टेप के बाद हमने -2 बाहर लिखा और उसके बाद हमने यहाँ 1 आ गया, और जो बाकी बचा है यानी यहाँ पे बाकी टर्म्स जितने भी हों, देखें उनके साथ हमने क्या करना है, जो भी बाकी टर्म्स आपके पास यहाँ पर मौजूद होंगी, यानी आपके पास क्या कहते हैं -2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो बाकी टर्म्स जो भी इस जगह पर यहाँ पर मौजूद होंगी उसके नीचे वो कांस्टेंट जो है वो लिख देंगे। ये बड़ा आसान तरीका है, यानी कि यहाँ पर इसके नीचे देखें ये हमने कांस्टेंट लिख दिया। कांस्टेंट जो लिखा है, जो भी कांस्टेंट हमने कॉमन लिया है वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिख दिया आपके साथ। ये देखें ये, और यही कॉमन लिया था हमने 2 या -2। अगर -2 है तो इसकी साइन चेंज कर दी हमने, प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। अगर यहाँ पर 7 होता 2 की जगह तो हम 7 लिख देते हैं। बाकी टर्म्स याद रखना कि ये तरीकेकार हमारा हर दफ़ा रहेगा कि हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिखा करेंगे और यहाँ पर हमेशा इसके अंदर जो है इस जगह पर 1 लिखा करेंगे, और कांस्टेंट बाहर, और जो हमारे पास कांस्टेंट बाहर लेंगे विद साइन वो इसके मुताबिक यहाँ साइन चेंज कर देंगे और इधर जो है वो इसके अंदर लिख देंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि ये हमने ज़बरदस्ती कॉमन लिया है। इस सारे स्टेप के अंदर जो काम हमने किया है वो अगर गौर करें तो हमारे पास ये नज़र आता है कि हमने ना कॉमन बनता नहीं था ये वाला कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कॉमन नहीं बनता था -2, और हमने इसको जो है वो कॉमन ले लिया -2 का। तो फिर -2 को कॉमन लेना है, हर दफ़ा ऐसे करना है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये हमारे पास हमने सही कॉमन लिया है तो आप इस तरह करें कि ये जो -2 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसके अंदर हम जो है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमने जो है इसको चेक करना हो, -2 को ये देखें 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आंसर आ गया। फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 +2 बन जाएगा, +2 और ये 2 कैंसिल होकर आपके पास दोबारा ये बन जाएगा। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जी।
अब हम इस स्टेप के अंदर यहाँ पर ये जो स्टेप्स है ये 1 इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में मूव करते हैं, -1 हमारे पास आ जाएगा। ये चीज तो एज इट आ रही है, यानी कौन सी चीज हमारे पास एज इट आ रही है, ये वाली चीज जो है, ये चीज आपके पास ये हमारी राइट हैंड साइड बन रही है और ये यहाँ पर भी लिखी जा रही है, फिर इधर भी हमारे पास आ गई है और उसके बाद ये हमारे पास कॉमन आ गया। कॉमन हमारे पास है ये और हमारे पास लिखा गया, यानी ये स्टेप राइट हैंड साइड के ये स्टेप है, यहाँ आ गए, फिर इधर से इधर आ गए, यहाँ पर ये -1 के साथ आ गए और लेफ्ट हैंड साइड के स्टेप ये हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड के स्टेप्स हैं। अब हम आते हैं जी यहाँ पर -1, हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला 1 + -1 यानी बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। तो -1, तो ये फार्मूला ये है जी हमारे पास। अगर यहाँ प्लस होगा तो जैसे ही x की पावर 1 ऑड होगी, x की पावर 1, वहां पे माइनस आ जाएगा, वहां पे प्लस आ जाएगा। और क्या कहते हैं, प्लस आएगा जब ऑड होगा, यहाँ पर आपके पास ऑड होने पर यानी x की पावर 1, तो इधर हमारे पास अगर क्या कहते हैं नेगेटिव होगा तो यहाँ प्लस आएगा। चलें, नहीं आप इस तरह कर लें कि सॉरी ये हम ना बाद में एडजस्ट करेंगे इसे, लेकिन ना आप इसको इस तरह करें कि यहाँ प्लस माइनस है तो इधर भी प्लस माइनस आएगा। ये बस ये इस तरह याद रख लें, बाकी इसे ओपन करेंगे तो वो होगा ऐसे ही कि अगर यहाँ पे क्या कहते हैं माइनस है, वो भी अभी आपके साथ, तो यहाँ सब जगह प्लस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस है तो सब जगह, एक जगह माइनस आएगा, ऑड पे पोजीशन पे माइनस आएगा, एक्स की पावर 1 माइनस आएगा, एक्स की 3 पर माइनस आएगा, साइन यानी कि ऐसे चेंज होंगे। फिलहाल ये फार्मूला आप जो है वो याद रख लें, ऑड के ऊपर प्लस माइनस है और फिर ये हमारे पास लिखा जा रहा है। हम यहाँ पे यही फार्मूला इधर अप्लाई करेंगे इसके अंदर, यानी किस में अप्लाई करेंगे जी, यहाँ पर जो भी आपके पास आएगा ये सूत्रहाल, इसके अंदर ये जो 1 हमने किया था, इस 1 की वजह ही यही थी कि हम ये बाइनोमियल सीरीज के अंदर 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 आपके पास मौजूद है, जिसकी वजह से हमें ये 1 करना पड़ा था, कॉमन लेना पड़ा था, ये जो -2 हमने कॉमन लिया था ताकि हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सकें, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा था, बाइनोमियल थ्योरम तो अप्लाई होना नहीं था नेगेटिव आने की वजह से, तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से आना था और ये बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे हम। इसमें x की जगह जो है, ये x की जगह ये सारी टर्म्स है जो ब्रैकेट में 3d² + 2d/2 लिखी हुई, ये इसकी जगह हमने यहाँ पे पुट कर दी, जहां जहां x था वहां पे ये वैल्यू पुट कर दी। अब चूंकि ये माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया, ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस, माइनस में हमारे पास ये होता है। उसके बाद -1c1 3d² + 2d/2 और रेज़ टू पावर 1 यानी x की पावर 1, ये जो x है इसकी जगह हम पुट कर रहे हैं ये सारा 3d² + 2d/2, फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा 3d² + 2d/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद 3d² + 2d/2 का क्यूब, ये क्यूब आ जाएगा हमारे पास, 3d² + 2d/2 का क्यूब हमारे पास होगा, और उसके बाद 3d² + 2d/2 रेज़ टू पावर 4, और यहाँ पे -1c1 -1c2 -1c3 -1c4, आगे अगर हमने चलना चाहें तो 3d² + 2d/2 रेज़ टू पावर 5, और एक और ये तो चलेंगे -1c1 -1c2 -1c3 और -1c4 -1c5, और एक और चीज हो रही है कि पहला अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यानी यहाँ पे अगर आपके पास ये नेगेटिव है ये माइनस, तो आपके पास पहला माइनस आएगा, दूसरा प्लस आएगा, और फिर माइनस आएगा, और फिर प्लस आएगा, और फिर माइनस आएगा। ये तो था, ये लॉजिकली फार्मूला अप्लाई करने का तरीका, लेकिन हमारे पास ना आगे जाके इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका आसान तरीन अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या होगा, कि डायरेक्ट ही हमारे पास ये करने पड़ेंगे जिसमें हम -1c1 अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि ये बाइनोमियल सीरीज का ये वाला हिस्सा -1c1 -1c2 -1c3 और -1c4 नहीं अप्लाई करेंगे हम, और वो मैं आपको एडवाइस भी करूंगा, समझ जरूर लें आप यहाँ पर, लेकिन क्या कहते हैं हम वो डायरेक्टिव फार्मूला अप्लाई किया करेंगे, कैसे करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी, हम यहाँ पर आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम यहाँ पर आते हैं। अब एक और सवाल हम हल कर एग्जाम्पल हल कर रहे हैं, उस समय एग्जाम्पल को हमने छोड़ दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के अगर सिचुएशंस आपके पास यहाँ पर ये आती है, यानी कौन सी सिचुएशंस आती हैं जी आपके पास, कि ये अगर आपके डिनोमिनेटर में ये आ गया,
-4d² प्लस 7d माइनस 3। अभी तक दूसरी एग्जाम्पल में भी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जो है फिलहाल ये 3 डिग्री भी हो सकती है। तो हमने जो कॉमन लिया वो -3 लिया, देखें, ताकि बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सकें। अब -3 ये देखें, ये कॉमन ले लिया और यहाँ पे 1 लिखा, और जो बाकी टर्म थी, अब बाकी टर्म हमारे पास क्या थी जी, बाकी टर्म्स जो थी, यानी बड़ा आसान होता है हमारे पास इस बात को करना, -3 कॉमन लेना है और जो ये वाली टर्म्स है इसके नीचे -3 लिख देना है। ये देखें, इसके नीचे यही टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे लेके अरेंज कर दिया था, -4d² और प्लस 7d ओवर -3 लिखना था, और वो माइनस इसका यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ लिख दिया और इधर 1 लिख दिया। ये है कॉमन लेने का तरीकेकार। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि इसके बाद हमने यहाँ पे पावर जो थी वो 1 है, इधर होल पावर 1 है, इसको ऊपर मूव कर दिया -1, ये -1/3 बन गया हमारे पास। यहाँ पर बाकी कांस्टेंट जो है वो -1/3 बन गया, आगे -1 हमारे पास आ गया। अब हमने इसकी बाइनोमियल सीरीज इसके ऊपर अप्लाई की। बाइनोमियल सीरीज के अंदर जैसे ही हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशंस आती हैं वो ये हैं कि -1/3 तो कॉमन आ गया था, वो ये वैसे ही एज इट रह गया, और उसके बाद हम यहाँ -1c1 -1c2 -1c3, और ये जो पावर है, यानी कि ये जो हमारे पास हिस्सा है, ये हिस्सा, इस हिस्से की होल पावर, इस हिस्से की होल पावर 1 लेंगे, देखें ये 1 ली, यही वो हिस्सा है जिसकी पावर डेंसिटी है वो 1 हमने ली, और इसी हिस्से की पावर डेंसिटी है वो हमने यहाँ पर 2 ली, ये वाले हिस्से की जो हमारे पास है ये हिस्सा मौजूद है, यानी इस हिस्से की हमने पावर डेंसिटी है कभी 1 लेनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर 2 लेनी है, फिर 3 लेनी है, फिर 4 लेनी है, फिर 5 लेनी है, फिर 6 लेनी है, और कहाँ तक लेनी है ये सवाल अलग है, और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका एनवायरनमेंट जनरेट कर रहे हैं कि हम सवाल को कैसे हल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, और जनरलाइजेशन पैदा कर रहे हैं कि अगर कोई अनसीन क्वेश्चंस आ जाए तो हम उसको किस तरीके से हल करेंगे। ये देखें जी, हमारे पास इसके अंदर ये हमारे पास -1 था, ये देखें यहाँ पर +1 हमारे पास आ गया, ये इसी की होल पावर हमारे पास, पहले +1 ये लिखी गई +1, और यहाँ पे इसकी होल पावर +1 आ गई, फिर +2 आ गई, इसी की होल पावर जो वहाँ पे लिखी हुई है, और हमारे पास क्या कहते हैं, यानी इसकी पावर +1 प्लस यानी इसकी पावर 2, फिर इसकी इसी की पावर 3, इसी की पावर 4, ये हमारे पास लिखी गई। और उसके बाद दूसरी सिमेट्री क्या चल रही है जी इसके अंदर, कि यहाँ पर सबसे पहले अगर ये नेगेटिव है आपके पास, ये नेगेटिव है तो ये तो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर नेगेटिव आएगा, माइनस हमारे पास होगा, और उसके बाद ये यहाँ पर क्या लिखा जाएगा जी, -1c1, ये जो नेगेटिव है ये अल्टरनेट चलेगा, और अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ सारी जगह पॉजिटिव आ जाना था, बस ये एक लॉजिक है, वो भी आपकी समझ में आ जाएगी। आप जब इसे हल करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बहरहाल आगे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, और जनरलाइजेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही सवाल के अंदर तमाम पॉलिनोमियल्स को डिस्कस कर लिया जाए, चाहे वो पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री की हमारे पास हो, चाहे वो एक्स में हो चाहे वो डी में हो। फिलहाल हम डी के साथ काम कर रहे हैं, तो -1 यहाँ पे भी -1 अल्टरनेट चलेगी, ये -1, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये प्लस, माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, स्टार्ट माइनस से होगा, अगर ये माइनस है तो स्टार्ट जन है वो माइनस से हमारे पास होगा, अगर ये प्लस है तो फिर तो ये सब जगह प्लस ही होगा, यहाँ भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, ये लॉजिक याद रख लेना, आसानी होगी। उसके बाद माइनस, अच्छा ये माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और ये इस तरीके से लिखा जाएगा। मैंने पॉलिनोमियल्स को ओपन नहीं किया और अभी तक हमने जन से सवाल को स्टार्ट नहीं किया। अब हम आते हैं जी एग्जांपल नंबर 3 पर। अब यहाँ पर आपके पास ये है कि जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास इसके अंदर 1 ओवर आपके पास जो लिखी गई है वो d4 + 3d³ + d² + 2d + 7। अब इसमें देखने कांस्टेंट कौन सा है, इसमें जो कांस्टेंट है वो 7 है। अब 7 कॉमन ले लेंगे और ये 1 बनाने के, ताकि हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सकें 1, और उसके बाद 7 को छोड़कर, अब 7 को छोड़कर बाकी टर्म्स के डिनोमिनेटर के अंदर हम यहाँ पर वो लिख देंगे 7। ये देखें 7 को छोड़कर हमने जो है बाकी के अंदर जो लिखा है वो हमारे पास ये इसको 7 कॉमन लिया, और उसके बाद इसको यहाँ पर देखें, इधर हमारे पास क्या कहते हैं इसके डिनोमिनेटर में यही टर्म्स
हमने इधर लिखी है इस जगह पर, यानी ये यहाँ पर लिखी है और इसके डिनोमिनेटर में 7 लिख दिया जो हमने कॉमन लिया था। अगर -7 होता तो ये यहाँ पर माइनस आ जाता, या अगर क्या कहते हैं जिसके हिसाब से जिसका हम आम लेते हैं, अगर -7 है तो वो साइन चेंज हो सकता है तो चेंज करेंगे, नहीं हो सकता नहीं करेंगे, जिसका यहाँ चेंज नहीं हुआ प्लस ही रह गया, तो ये हमारे पास रह गया 7 हमारे पास हो गया। अब इसको मूव कर दिया जी ऊपर, ये देखें मूव कर दिया साइड, इसको 1/7 ऐसे रह गया। अब हमारे पास किसकी पावर जो सी है वो सबसे ज्यादा हमारे पास लिखी जाएंगी। अब हमारे पास ये जो टर्म्स है, ये हमारे पास है टर्म्स, इसके अंदर इसमें ये वाली टर्म्स की होल पावर कभी हमारे पास होगी 1, कभी ये होगी हमारे पास 2, कभी 3, कभी 4, यानी 1 से स्टार्ट होंगे और वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता की जो है वो हमारे पास बढ़ती चली जाएगी। ये यहाँ पर और हम कर भी ऐसे ही रहे, ये देखें ये इसी की पावर 1 हो गई, इसी की पावर जो सी वो 2 हो गई और इसी की पावर 3 हो गई, और अगर मैं आगे चलता तो 4 हो जाती। और उसके बाद हमारे पास जैसा मैंने पहले बताया था कि आप इसके अंदर ये आगे जब हम पढ़ेंगे ये हमारे पास है, ये प्लस है, पहला माइनस होगा, फिर यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, ये गलत हो गया, यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए था। उसके बाद क्या कहते हैं कर ही देते हैं प्लस हमारे पास, ताकि ये आपको आसानी रहे पढ़ने के अंदर। ये प्लस होना चाहिए था फार्मूले के बाइनोमियल सीरीज के मुताबिक। तो अच्छा ये प्लस हमारे पास हो गया। उसके बाद ये आगे हमारे पास क्या होगा जी, ये -1C1 -1C2 ये साथ साथ आएंगे, -1C3 ये माइनस आ गया। अल्टरनेट हमारे पास चलना था, ये 1 है, ये सॉरी माइनस है, ये प्लस है और फिर माइनस, लेकिन होगा यही कि जब यहाँ प्लस आएगी ना इधर तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है, वो ये है हमारे पास। अब ये देखें ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ओपन करने की कोशिश की कि जी आपके पास इसको -1C4 को कैसे हल करते हैं। तो -1C4 आपके पास ये देखें -1C4 को ऐसे हल करते हैं, -1 -1 -1, फिर -1 से जो यहाँ ऊपर होता है -2, फिर -3, यानी अगर ये 4 है तो हम 3 तक जाएंगे, 3 तक हम जाएंगे। अब उसके बाद इसे हल करेंगे -1, इसका जवाब -1 आ गया, इसका जवाब इस ब्रैकेट का जवाब जो है, जो ये ब्रैकेट है इसका जवाब हमारे पास क्या कहते हैं -2 आ गया, -2, ये देखें -2 आ गया हमारे पास। सिमिलरली आगे देखें इसका जवाब -4 आना था, वो -4 आ गया। और फिर ये 4 नेगेटिव थी, प्लस हो गया। यहाँ पर देखें इसके अंदर 4 नेगेटिव है, इसमें 4 नेगेटिव है, तो लिहाजा ये हमने प्लस डायरेक्टली लिख दिया। और उसके बाद नीचे 4 फैक्टोरियल होना था, ये वाला 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल लिख दिया जिसका हम आम तरीके से करते हैं। ये 4 फैक्टोरियल, अब इसको हल किया, ऊपर जो है साइन का अगर माइनस होता तो माइनस कर देते, -1C4 हमारे पास जो है इसको हल किया तो वो +1 जवाब आया। और हर एक में ऐसे ही होना है, या तो +1 जवाब आएगा या -1 जवाब आएगा। इसकी मिसाल, अब इसका -1C4 की जगह जहां पर भी जितने भी पीछे रह गए हमारे पास, ये -1C3 तक हम गए हैं यहाँ पर इसके अंदर, लेकिन अगर आपके पास -1C4 आ जाता तो उसका +1 जवाब था। इसी तरह मैं आगे दिखाना चाहूंगा कि -1C3 का जवाब माइनस होगा, देखना ये -1C3 ये कितनी दफा जाएगा, -1 यहाँ आ गया, फिर 2 तक जाएगा, क्योंकि ये -3 है, ये 2 तक क्यों जाएगा जी आपके पास, ये हम सब जो है इस बारे में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आगे हमारे पास क्या कहते हैं इसमें अगर यहाँ पे 3 है, ये अगर एक कम तक जाता है, ये 3 है तो ये 2 तक जाएगा, 2 तक हमारे पास, अगर ये 4 है तो ये 3 तक जाएगा नोमिनेटर में, और फैक्टोरियल जो से हैं वो हमारे पास वैसे ही रहेंगे 1 2 3 हमारे पास। इसको जब हमने हल किया सबको तो देखें इसका जवाब जो है वो -1 है। मैंने कहा ना -1C -1C4 -1C6 -1C8 -1C10, जो आपके पास इवन होंगे वहां +1 आएगा, और जहां -1C1 इसका जवाब माइनस आएगा, और -1C3 ये ज़बानी याद कर लें। इसको मैं कहूँगा कि ये तो सिर्फ मैंने आपको अपने साथ रखने के लिए ये सारी डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट ही याद रखें इस सारे को कि -1C4 इवन है तो +1, -1C6 इवन है तो फिर हमारे पास +1, ये जवाब आएगा, बजाय इसके कि हम जो है बार बार इसको हल करें, जो मैं आपके सामने हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे पास हाइड हो जाएगा, लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर ये जवाब लिखा जाएगा। अगर -1C7 होगा तो -1 जवाब आएगा, आना -1 ही है,
बेशक आप ये सारी डिटेल आपके सामने रख दी मैंने। अब हम जो है अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक और सिचुएशन है इसके अंदर, मैंने कहा ना कि मेरी ट्राई है कि इसके अंदर जनरलाइजेशन पैदा की जाए और ताकि आप जो है सवाल को जनरल तरीके से याद कर सकें। कांस्टेंट आता ही नहीं, इससे पहले हमने हर दफ़ा यहाँ पे कांस्टेंट मिलता था। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है इसमें हर दफ़ा हमारे पास कांस्टेंट मिला। जितनी भी एग्जांपल मैंने की हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जितनी भी एग्जांपल्स की हैं मैंने, ये देखें डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल लिखी इसमें +7 मिला, हर एक में मिला है हमें कांस्टेंट। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो भी मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी इसमें -3 मिला है। हर एक में पॉलिनोमियल में जो 1/d के साथ हमारे पास मौजूद था उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें आपके पास जो पॉलिनोमियल है डी की, जो डी की पॉलिनोमियल है उसके अंदर आपके पास यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता रहा पॉलिनोमियल -2। लेकिन जो अब सिचुएशन है, एक सिचुएशन और है, ये सिर्फ याद रखनी है सिचुएशंस। कोशिश करेंगे इसकी एग्जांपल भी हमारे पास सेट हो जाए। तो ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास कोई कांस्टेंट है ही नहीं। ये देखें ये पॉलिनोमियल इन डी है डिग्री 4 की, और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर ना हो तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि कॉमन निकालेंगे। अब इसके अंदर गौर करें कि 2d कॉमन है। ये 2d मैंने मुकम्मली डिटेल से फाइंड आउट कर दिया। 2d जब कॉमन होता है तो वो इस तरीके से कॉमन होता है। आप चाहे पहले स्टेप में टू ये इस तरीके से लिख लें, मुझे कोई इतराज नहीं, दोनों जो हैं वो आपके पास मौजूद है। तो 2d अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो जवाब होगा वो इसके साथ मिल जाएगा, यानी इसके साथ हमारे पास, लिहाजा ये कॉमन सही होगा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अब हमने कॉमन ले लिया। अगर कांस्टेंट ना मिले तो इसकी जो भी यहाँ पॉलिनोमियल आएगी, वैसे तो मैंने यहाँ पे 3/2d³ आ गई, बहुत बड़ी भी आ सकती है, छोटी है फिलहाल तो। इसकी होल पावर कितनी है जी हमारे पास, इसकी होल पावर 1 है। यहाँ पे अगर 1 है होल पावर तो उस सूरत हाल के अंदर इसको ऊपर मूव कर दिया तो ये -1 आ गया। अब इस -1 को हमने यहाँ पर, मैंने ये कहा था कि आइंदा हमने जो है ना वो डायरेक्ट ही लिखा करेंगे। तो हम इसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे पास इसका इसकी इसकी पहले तो पावर लेंगे 1, 3/2d³। ये देखें यहाँ पे हमने 1 पावर ली इसकी, और ये इसमें 1 ये लिखा हुआ है 1। फिर इसका 3/2d³ स्केयर लेंगे, और ये स्केयर हमने ले लिया। फिर 3/2d³ लेंगे। इस तरह हमने जो है यहाँ पर लिख लिया, और उसकी जगह, बाकी की जगह हम क्या करेंगे जी यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो साइन लेंगे वो कौन से लेंगे, किस जगह पे साइन लेंगे, इस जगह पर। याद रखें जी, अगर आपके पास यहाँ प्लस है, इधर प्लस है, तो पहला साइन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेट चलेगा। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है तो पहला माइनस होगा। सारे सवाल जैसा पीछे किया था वैसे ना करें। जैसा ये लिखा हुआ 1 + x⁻⁻1 हो, तो आप वो -1c1 -1c2 -1c3 ना करें, बल्कि आप इसकी जगह जो है ना साइन, यानी अगर यहाँ प्लस है तो अल्टरनेट साइन चलाएं, माइनस प्लस माइनस प्लस, जो कि हम यहाँ चला रहे हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। वो मुकम्मल डिटेल के साथ था, ये शॉर्ट हैंड है, इसी को अप्लाई करें। उसके बाद अगर यहाँ पे माइनस हो, अगर इस जगह पर ये जो प्लस लिखा हुआ है इस जगह पर, अगर इस जगह पर जहाँ ये प्लस लिखा हुआ है इस जगह आपके पास क्या कहते हैं माइनस हो, और तो इसकी पावर में यूं होगा कि देखिए सारे प्लस आ गए। बस ये याद रखना है। और एक्स जो होगा वो ये है, जो इस कांस्टेंट को छोड़कर जो भी यहाँ पॉलिनोमियल होगी, जो कि फिलहाल 3/2d³ है, जो कि हमने कहा इससे बड़ी भी हमारे पास हो सकती है। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। अब एक और हम इसकी एग्जांपल जो सी है वो हम कह रहे हैं कि एक और एग्जांपल सेट कर लें हम। ये देखें, ये भी एक सूरत हाल है जिसको बड़े गौर से देख लेना कि इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट ही नहीं है पॉलिनोमियल में। कॉमन लिया जो कि फिर ये बन गया। लेकिन अब इसके अंदर गौर करें, कॉमन लेने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो टारगेट था हमारा वो तो अचीव हो गया कि यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं 1 आना चाहिए था, वो तो 1 मिल गया। क्योंकि 1 क्यों चाहिए था, ताकि बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सके। ये बाइनोमियल सीरीज हमारे पास तब अप्लाई होती थी जब हमारे पास यहाँ 1 होता था, यानी इस जगह पर 1 हमारे पास पहले से मौजूद है। तो लिहाजा बाइनोमियल सीरीज हमारे पास अप्लाई हो जाएगी और कोई कॉमन नहीं लेंगे। तो 1/d4, 1 + d का स्क्वायर -1, और आगे जो है वो हमारे पास इसको ओपन करने का तरीकेकार मौजूद है कि डी स्क्वायर का जो है पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी डी स्क्वायर की, फिर डी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 5 होगी। और ये जो साइन चूंकि यहाँ प्लस है तो अल्टरनेट साइन चलेगा, पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस।
ये हमारे पास होगा। एक और मैंने एग्जांपल सेट की जिसके अंदर कांस्टेंट है ही नहीं पॉलिनोमियल में, जैसा ये 6d³ + 2d² + 3d है, कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो 3d ये हमारे पास आ गया, कॉमन ले लिया, तो उसके बाद 1 आ गया। अब 1 आ गया तो मजीद कॉमन नहीं हमने लेना इसके अंदर, यहाँ पे कॉमन ये 1, चूंकि हमें यहाँ 1 ही चाहिए होता है तो इसको ऊपर लेके गए, 1/3d हमारे पास -1, और ये जो हमारे पास है 2d² + 2/3d, इसकी होल पावर पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, और चूंकि ये हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो अल्टरनेट साइन चलेगा माइनस, और यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए था। ये कर लेते हैं जी सही, इसके अंदर माइनस के बाद ये हमारे पास इधर आपके पास यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि अल्टरनेट साइन हमारे पास चल रहा है प्लस, और उसके बाद हमारे पास ये माइनस फिर प्लस, यानी ये हमारे पास इस तरीके से चले जाना चाहिए था, और ये चल रहा है। ये सारी एग्जांपल आप जरूर जो है एक दफ़ा मैनुअल वर्क कर लें, आपके लिए बेहतर होगा, ताकि और ये सिचुएशंस को याद भी रखें। अब हम एक सवाल मुकम्मल करते हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं, आपको मेरी बात मुकम्मल स्टेप्स के साथ समझ आ जाएगी। इसके अंदर ये है कि हमारी राइट हैंड साइड के ऊपर इस मेथड के मुताबिक 2x³ - 3x + 1, चाहे हम ये सवाल हल कर रहे हो, चाहे ये सवाल हम हल कर रहे हो, यानी कि 2x³ + -3x ये सवाल हल कर रहे हो, राइट हैंड साइड पर ये पॉलिनोमियल हो, या आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये पॉलिनोमियल हो, यानी कि x³, यानी इसके अंदर क्या है, इसमें x² नहीं है, x x नहीं है, कांस्टेंट नहीं है इस पॉलिनोमियल में। इसी तरह इसमें जो पॉलिनोमियल में आपके पास क्या कहते हैं x³ है, x² नहीं है, x है लेकिन कांस्टेंट भी है, सिर्फ इसमें x² मिस है। और जबकि नीचे वाली में हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर आपके पास x² भी मिस है, x भी मिस है, कांस्टेंट भी मिस है। अब इस पॉलिनोमियल में देखते हैं x³, ये तीनों में बस मैंने एक चीज कॉमन रखी है, यानी मैंने कहा ये सवाल जो है ना, सवाल वही है, देखिए राइट हैंड साइड इसकी वही है, राइट हैंड साइड इसकी वही है, लेकिन जो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वही है जो पहले थी, लेकिन राइट हैंड साइड को डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें 3 डिग्री रखी है, ये देखना ये भी 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री, 2x³ + 3, और इसमें जो मर्जी मिसिंग हो रहा हो वो एक अलग चीज है ये, लेकिन ये सबके लिए कॉमन है, यानी कि अगर मैं ये सवाल कोई सा भी हल करूं इसमें से, चाहे 2x³ - 3x + 1 हल करूं, चाहे सवाल x³ का हल करूं यानी नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व करूं, या नंबर 1 या नंबर 3 जिसके अंदर राइट हैंड साइड पर x³ + 4x हो, या नंबर 4 2x³ + 3, ये चारों पॉसिबिलिटी, या इसके अलावा आपके जहन में कोई आए 3 डिग्री पॉलिनोमियल की, वो चाहे 10,000 आ जाए, मतलब 10,000 कैसे मैं कह रहा हूँ कि 10 करोड़ भी आ सकती हैं, कि आप ये 2x³ है ना, इसको चेंज कर दें, यहाँ पर अपने आप सवाल बना लें, 5x³ कर दें, और ये -3x है इसको +6x कर दें, ये +1 है इसको +2 कर दें, तो देखें एक सवाल जनरेट हो गया। यानी इसके जो कोफिशिएंट्स हैं x³ के, x² के अगर हो तो, जिस तरह यहाँ x² का 0 है तो वो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर आपने इसको कर देना है, यानी कि इसको जितने मर्जी सवाल जो हैं वो आपने यहाँ पर बना लेने, और उसके मुताबिक जो है यहाँ पर सवाल को हल करना है। तो ये लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पर आप जरा गौर करें कि मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड तो मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन क्या कहते हैं इसके फॉर्मेट बनाते होकर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको जो है ना वो नहीं मैं चेंज किया, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं मैंने चेंज किया। लेफ्ट हैंड साइड देखें, पहले सवाल के अंदर अगर आप देखें तो वो हमारे पास क्या कहते हैं 3d² + 2d - 2 है, दूसरी दफा भी यही है, 3y" है, चाहे d² लिख दो या y" लिख दो, या 3d2y/dx2 लिख दो, और यहाँ +2d लिखा हुआ है, इधर 2dy या y', 2dy/dx लिख सकते हैं, -4y। इसी तरह ये हमारे पास है, इसको f"x लिख सकते हैं d² को, और बाकी देखें ये वही है, 3f"x लिखा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास क्या कहती हैं 2f' - 4x लिखा हुआ है, यानी राइट हैंड साइड नहीं चेंज करनी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं चेंज करनी, जो मैंने ये प्रोमिनेट की हुई लेफ्ट हैंड साइड चेंज नहीं करनी, राइट हैंड साइड 3 डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल चाहे 10 करोड़ बन जाए, जैसा ये 2x है ये 12x³ कर दें, और यहाँ 0x² था +0x², इसको -7x² लिख दें, +3x लिख दें, +8 लिख दें, यहाँ पे मिसिंग कर दें, लेकिन 3 डिग्री लाजमी हो राइट हैंड साइड पर। ये 4 ऑप्शन मैंने लिखे, और जो मर्जी ऑप्शन यूज करें उसके अंदर आपके पास सवाल हल होगा। इसकी जनरलाइजेशन मैंने ये लिखी कि ax³ + bx + c,
सॉरी ये इसके अंदर भी यहाँ पे ये होना था कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी डाल देते तो ज़्यादा बेहतर था। इसी तरह बाकी मैंने यहाँ पर यही बात ये लिखी है कि असल चीज़ तो हेयर, और ये सवाल को ऐसे भी लिखा, पांचवा ऑप्शन इस फॉर्मेट का, एक ही सवाल का पांचवा ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड का 3d2y dx2 प्लस 2dy ओवर dx माइनस 4y, ये भी हमारे पास है। उसके बाद ये छठा ऑप्शन, इसके अंदर डिग्री मैंने चेंज कर दी। तो मैं यही बात यहाँ पर समझा रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 आपके पास ऑप्शंस हैं, और भी ऑप्शंस हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये 7। और उसी तरह आप मैंने लिखा है कि आप इसके अंदर बेशुमार जन से हैं वो आप बना सकते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू को चेंज करते जाएं। तो ए बी सी डी आर रियल नंबर, तो डिग्री जो सी है वो इंपॉर्टेंट है, लिहाजा ए बी सी डी के साथ आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आप इसकी जितने भी फॉर्मेट्स बने हुए हैं इनकी लेफ्ट हैंड साइड चेंज ना करें। तो इसका तरीक़ेकार 90% एक ही जैसा हमारे पास मौजूद है। 90% हम जो है एक ही सवाल को हल कर रहे हैं, यानी मुझे कोई लहदा से सवाल हल करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने आपके साथ यही कहा कि इसी तरह यह 3 डिग्री है, यानी यहाँ पर आपके पास 3 डिग्री। और उसके बाद मैंने एक कोशिश और की है कि 9th में ये बताने की कोशिश की है कि अगर सवाल आपके पास ये 2x+1 हो तो वो भी वही होगा, जब यानी एल्गोरिथम उसका वही होगा जो एल्गोरिथम हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। अब एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं जी हम यहाँ पर कि इस सवाल के अंदर हमारे पास किस तरीके से एल्गोरिथम, ये एक सवाल हमने यहाँ पे लिखा जिसको हम मुकम्मल तौर पर यहाँ पर हल करेंगे। लेकिन अगर आप उस डिस्कशन को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं तो आपको मुकम्मल बात मेरी समझ नहीं आएगी। बहुत बेहतर है कि उस डिस्कशन को जो मैंने शुरू से लेक्चर से ली है उसको ज़रूर आप जो है वो पढ़ें। उसके बाद जी ये हमारे पास है 3d² प्लस 2d माइनस 4 इंटू वाई हमारे पास, और 2x³ माइनस 3x+1। सबसे पहले तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन जो सी है वो हम बनाएंगे, जो कि हमारे पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन गई, और ये हमने लिखी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। अब इसके फैक्टर मुझे समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका अप्लाई कर दिया, और यहाँ देखें डी लिखा है, एक्स नहीं लिखा, ये नोट कर लेना बात को। तो फार्मूला अप्लाई किया तो फिर हमारे पास ये सूरत आ गई इसमें। और चूंकि ये बात नोट करने वाली है कि ये 52 अंडर रूट पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये 52 अंडर रूट पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये रियल नंबर है। तो लिहाजा इसको रियल रूट के अंदर काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे इसको प्लस माइनस को हम जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस और उसके बाद यहाँ पे माइनस हमारे पास लिखा जाएगा। और उसके बाद इनको एक जिस तरह हमारा डिफरेंट रूट्स के ऊपर काम होता है कि इसके साथ हमने एक्स लिख देना है, जो हमने यहाँ ई रेस टू पावर बनाकर, ई रेस टू पावर पिछले लेक्चर में आप देख लें, अगर आपने नहीं पढ़े तो डिफरेंट रूट्स का लेक्चर जो है वो आप ले लें। तो -2 प्लस 52 अंडर रूट ओवर 6 हमारे पास एक्स आ गया, और फिर हमने इसके साथ लगा दिया एक्स इसके साथ, तो ये माइनस है तो यहाँ पर कांस्टेंट बी के साथ हमने इस तरह एक्स ई रेस टू पावर बनाया, और ये लिख दिया -2 52 अंडर रूट ओवर 6 एक्स अंडर रूट। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जी। अब हमने वाईपी निकालना है। वाईपी करने का तरीकाकार क्या होता है कि ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस होती है इसको हम 1 ओवर समथिंग करते हैं। ये देखें जी 1 ओवर समथिंग हमने किया, यानी पॉलिनोमियल को 1 ओवर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी। और उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ होता है, वाईपी बनाने का तरीकाकार पहले भी यही था, आज भी वही है कि राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं इस जगह पर ब्रैकेट के साथ। तो ये इसके अंदर टर्म जो सी हैं 10 हों 50,000 हों, फिलहाल ये 3 है। x³ 2x³ फर्स्ट टर्म है, -3x सेकेंड टर्म है, +1 थर्ड टर्म है। ये सारी हमने ब्रैकेट के साथ लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आते हैं जी कि ये हमारे पास किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसको देखते हैं जी, हम जैसा अभी हमने किया था उसी तरह हम करेंगे। क्या किया था जी हमने, अभी जो हमने डिस्कस किया, जिसकी मैं कह रहा हूँ कि आप उसके बगैर आगे ना बढ़े इस सवाल को हल कर। ये -4 हमने सबसे पहले कांस्टेंट ढूंढना है, तो कांस्टेंट नहीं मिलेगा तो कॉमन लेना है। फिलहाल ये -4 कांस्टेंट है, ये -4 हमने कांस्टेंट लिया, और इसको जो है आपने यहाँ पे और जो ये है -4 कांस्टेंट को छोड़ के 3d² प्लस 2d उसके डिनोमिनेटर में ये हमने लिख दिया इस जगह पर, ये हमने इस जगह पर लिख दिया 3d² प्लस 2d/4, और इसकी होल पावर 1 है। इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास यही ब्रैकेट आपके पास दोबारा आ जाएगी। तो लिहाजा ये कॉमन हमने सही लिया, ये चीज़ एज इट आ गई, ये एज इट ही आती रहेगी। इसी वजह से मैंने कहा ना
कि यहाँ पे जितने भी आप सवालात लिखेंगे, यानी 2x³ माइनस 3x+1 है, इसकी जगह आप जो है यहाँ पर सिंपल x³ लिख दें, यानी कि आप बाकी को रेस कर दें, यानी ना लिखें ये हमारे पास, तो ये तब भी वही सवाल बनता रहेगा। आखिर तक हम यूं ही चलेंगे, क्योंकि इसका रोल जो है ना बिल्कुल लास्ट में जाके वाजे होता है। चाहे 2x³ लिखा हुआ हो, चाहे 3x+1 लिखा हुआ हो, चाहे जनाब सिंपल 12x³ लिखा हुआ हो, या कुछ भी लिखा हो पॉलिनोमियल, जिसका हमने पहले डिस्कस किया। सबसे पहले जी ये जिस तरह हम पहले करते रहे अभी इसी सवाल के इसी लेक्चर के अंदर, कि इसकी होल पावर को नोमिनेटर से ये 1 से हम जो है यहाँ पर इसके अंदर इसको मूव कर देंगे, ये 1 को ये -1 बना दिया। फिर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया जी इसके अंदर, ये बाइनोमियल सीरीज का ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो उस सूरत हाल में चूंकि यहाँ पर आपके पास माइनस है, ये माइनस है, तो सब पॉजिटिव होंगे, सब पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव है, ये सारे साइन पॉजिटिव। और इसकी पावर जो सी है, ये जो हमारे पास है, इसकी पावर जो है वो आप पहले पावर 1 लेंगे, फिर इसकी 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर यही किया है कि इसकी पावर जो सी है वो हमने इसकी पावर हमने यहाँ पर पहले 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, और फिर 5 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 1 आएगी। और यहाँ साइन पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, चूंकि ये माइनस था, अगर ये पॉजिटिव होता ये वाला साइन, तो पहले आना था आपके पास यहाँ पर माइनस, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस, यानी ये जो इवन के साथ पॉजिटिव होना था, एक्स की इवन और पावर्स के साथ, जैसे x² x4 पॉजिटिव होना था अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता, और बाकी जो है वो नेगेटिव चलता। फिलहाल ये हमारे पास क्या कहते हैं नेगेटिव है, तो सब जगह पॉजिटिव आ गया। और ये मैंने कहा कि जी 4 की बजाय 5 6 7 क्यों नहीं लिखे, इसकी वजह भी हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। अब हमने यहाँ तक तो ये पिछले ही पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमने ये करना है कि हमने ये फैसला करना है कि कौन सा ब्रैकेट्स को की पावर को ओपन करना है। यानी क्या मतलब कि ये 3d² + 2d + 4 और इसका होल स्क्वायर है, क्या हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें a² + b² + 2ab, या हम जो है यहाँ पर दूसरा एक और है। फिर इसके अंदर देखें जी हमारे पास इसमें क्यूब है, तो a + b का क्यूब, क्या ये फार्मूला ओपन करें, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² फार्मूला नोट कर लें। इसी तरह क्या हम इस फार्मूले को ओपन करें जिसमें पावर 4 है, ये सारा, या 5 है, आगे 5 आनी है, तो क्या 5 को ओपन करें। इस सवाल का जवाब अब हमें मिलेगा कि वो कैसे हमारे पास, इस सवाल का जवाब कि कौन सी कितनी पावर्स को ओपन किया जाए ये देती है। मसलन हम देखते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, अक्सर चीज ये है, इसकी डिग्री है 3, तो हमने ये सारों के ना डेरिवेटिव लेने हैं, तो 3 डिग्री के डेरिवेटिव जो से ना वो मौजूद रहेंगे। ये देखें, ये मैंने पहला डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लिया फर्स्ट, अभी पता लग जाएगा d³ तक हमने ओपन करना है। अब वो d³ का क्या मतलब है उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास है, इसको d/dx 2x³ - 3x आगे +1, इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव हाइड हो गया, खैर आप ज़बानी कर लेते हैं, 6x² - 3x, 6x² - 3, 6x² - 3, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, d2 का मतलब ये है, यानी इसका 2 दफा डेरिवेटिव लेंगे, तो आप कर लेना हल, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, यानी यहाँ पर आ जाएगा 12x। एक दफा चलें लिख ही देते हैं आपको डेरिवेटिव, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जो मिस हो गया, मिस होना नहीं चाहिए था, चलें अच्छा हमारे पास हो गया तो हम इसको करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास 6x² 6x, और हमारे पास कहते हैं x² -3 ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, -3। अब इसका डेरिवेटिव जो हमारे पास मौजूद होगा, यानी 6x² का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो 12x होगा। अगली दफा डेरिवेटिव लिया है क्योंकि हमने d2 लेना है, फिर हमने d3 लेना है। कब तक लेना है, जब तक कि 0 नहीं आ जाता। कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पर हो आपके पास, इस जगह पे कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसका जब तक 0 नहीं आ जाता डेरिवेटिव हमने लेते रहना है। तो ये देखें यहाँ पर अब थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं इसी पॉलिनोमियल का, जो ये लिखी हुई 2x³ - 3x+1, तो इसका लेंगे तो ये 12 आ जाएगा, क्योंकि 12x का डेरिवेटिव 12 हो गया। फिर फोर्थ डेरिवेटिव ये 0 आ गया।
हमने बस यहीं तक लेना था। अब आगे अगर इससे आगे क्यों नहीं ले रहे भाई, अगर इससे आगे ले भी लें तो वो जीरो कांस्टेंट है, इसका फिर डेरिवेटिव जीरो होगा। इसका नाम पी एक्स रख दिया मैंने, इस पॉलिनोमियल का नाम 2x³ माइनस 3x+1। बार बार लिखने की बजाय मैंने कहा पी एक्स रख लेते हैं। तो D5 वो भी जीरो, D6 इसका दोबारा डेरिवेटिव लें वो भी जीरो, D7 D8 D9 D12 अप टू एनी फाइनाइट नंबर तक डेरिवेटिव जो लेंगे वो सारे जीरो होंगे। तो हम ये कहते हैं कि जीरो चूंकि रोल अदा नहीं करेगा, लिहाजा हम इसको निग्लेक्ट करेंगे कि D4 एंड इट्स हायर पावर। अगर यहाँ x³ है तो निग्लेक्ट होगा, हमें पता लग जाएगा कि D4 तक डेरिवेटिव, D4 जीरो जीरो डेरिवेटिव होगा। 3 डिग्री पर अगर पॉलिनोमियल इन एक्स हो तो डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो होगा आपके पास थर्ड। अगर यहाँ पे होता x² यानी हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री हमारे पास x² होती तो D3 पर डेरिवेटिव जीरो होने शुरू हो जाते, तो D3 D4 D5 इसको निगलेक्ट करते। अगर यहाँ पे होता D9 सॉरी x9 और बाकी जो मर्जी होता पॉलिनोमियल के अंदर, x9 हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होती तो हमारे पास D10 जीरो होना था। बेशक आप करके देख लें, काफी दफा ऑब्जर्वेशन है हमारी कि जितनी डिग्री होती है उतने ही डेरिवेटिव नॉन जीरो एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। तो D4 हमारे पास जीरो हो गया और ये इसी तरह बाकी सारे ये हमारे पास जीरो हो गए, निगलेक्ट कर लिया। कोई भी सवाल होगा उसके मुताबिक हमारे पास निगलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर सिंपल x होता यानी 1 डिग्री होता तो फिर हमारे पास D2 एंड इट्स हायर पावर निगलेक्ट करते, वो सारे जीरो आ जाते। अगर यहाँ इस जगह पर ये जो इस जगह पर है जो यहाँ से हमने सवाल के अंदर लिखी हुई थी, इस जगह पर आपके पास क्या कहते हैं 1 डिग्री होती तो D2 एंड इट्स हायर पावर निगलेक्ट हो जाती। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्या कहते हैं, अब हमने इसकी पावर्स को, ये वाली पावर्स को हमने ओपन करना शुरू किया जी। हमने करना ये है कि पहले इसको ओपन करेंगे, जिसमें D4 आएगा ना सिर्फ उसको लिखेंगे। अब इसके अंदर D4 हमारे पास आएगा ही नहीं, जब 1 पावर है इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इसकी ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, इसमें D4 आएगा। इसी तरह ये हमारे पास है, इसमें D4 या इससे क्या कहते हैं हमारे पास बल्कि मैं ये कहूँगा D3 जो इसमें आएगा, क्योंकि इस सवाल के मुताबिक D3 नॉन जीरो है। D3 जो सा है वो नॉन जीरो है। बाकी D4 यहाँ पे असल में लिखना था, हाँ यही लिखा हुआ है D4 एंड इट्स हायर पावर। तो हम यहाँ पे फिर दोबारा बता देता हूँ कि ये सारे जितनी भी पावर्स हैं सिर्फ उनको ओपन करेंगे जिसमें D3 मौजूद होगा, D3 आएगा, बाकियों को नहीं करेंगे। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा, ये देखिए जी, पहले मैं इसको ओपन करता हूँ आपके सामने, अभी डिस्कस करते हैं कि ये पता कैसे लगेगा कि हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। देखें ये पहले इसको मैंने अलहदा-अलहदा इसलिए किया, वरना आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें, मुझे कोई त्रास नहीं। ये पावर वही पावर जो हमने वहाँ लिखी थी, अभी जो अभी आपके सामने दिखाई है, ये हमारे पास क्या कहते हैं, बल्कि इसका थोड़ा सा व्यू जो है वो आपके लिए बेहतर कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा व्यू हमारे सामने आ जाए और बेहतर करते हैं जी। थोड़ा सा व्यू हमारे पास ये एक और दफा हम कर लेते हैं जी हमारे पास। ये देखें जी हमारे पास, ये हमारे पास है, ये इसकी इसको हमने लिखा, इसको जो लिखा है वो ये लिखा है हमने यहाँ पर, और इसकी ब्रैकेट को ओपन किया तो ये आंसर था हमारा 3/2 फिर इसके बाद इसको मैंने लिखा है बाद में, इसका स्केयर ओपन किया और मैंने ये कोशिश करनी है कि ऐसी टर्म्स डिस्कस ही ना हो जो क्या कहते हैं इस सवाल में D4 और उसकी हायर पावर वो डिस्कस ही ना हो, वो उसको ओपन ही ना करूं। वो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये सवाल में जौन सा मैं कैसे डिस्कस, निगलेक्ट जो मैंने कर दी हैं उनको मैं कैसे जौन सा है इसके अंदर से भी बचूं कि ये पावर, चूंकि पावर को ओपन करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, असल चीज ये है मेरे पास। तो इसको मैं इस तरह हल करता हूँ जी। देखें ये है 2, ये 2 है, इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर देखें, ये भी 2 है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो हमारे पास आया वो क्या आया जी, हमारे पास आंसर इसके अंदर 2 को 4, तो D⁴ इसकी मैक्सिमम पावर है जब हम इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, और इसकी मिनिमम पावर कितनी है वो भी देख लेते हैं जी। हमारे पास इसके अंदर मिनिमम पावर जो है वो 1 है, D की पावर 1 है, फिर D2 को यानी D4 से लेके D2 तक
ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, D4 से लेके D2 तक इसमें टर्म्स आएंगी अगर मैंने एस प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन किया, और वो देखना यही होगा। और इसके अंदर कितनी आएंगी ये भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है 3, इसके अंदर देखें इसकी होल पावर है 3, और इसमें मैक्सिमम पावर कौन सी है इस सब में, इसमें मैक्सिमम पावर जो आपके पास है वो 2 है, तो ये 6 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें D6, इसकी हाईएस्ट टर्म D6 आएगी। और इसकी मिनिमम जो है वो कौन सी है इस ब्रैकेट के अंदर, मिनिमम D की पावर, क्योंकि मिलेगी हमें D की मैक्सिमम पावर मिलेगी या D की मिनिमम पावर, इसमें जो है वो 1 है, तो इसकी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमारे पास जो होल पावर है, होल पावर यहाँ पे 3 है, यानी आप इसके अंदर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ये जो होल पावर है, और इसके साथ तो D3 बन जाएगा, D1 मल्टीप्लाई D1 होल पावर 3। दरमियान में क्या हो रहा है उसको नहीं मैं डिस्कस कर रहा। तो ये D6 और D3 हमारे पास आ गया। तो टर्म्स जो आएंगी ना जब मैं इसे ओपन करूंगा, D6 से लेके D3 तक आएंगी, इसका मतलब D3 इसमें आएगा, और मुझे D3 डिस्कस करना है क्योंकि मैंने निगलेक्ट किया हुआ है D4 एंड इट्स हायर पावर इस सवाल के अंदर। उसके बाद अब इसमें देखते हैं ये 4 है, अब इसमें मैक्सिमम ब्रैकेट के अंदर कौन सी है, D स्केयर है, तो D2 मल्टीप्लाई D4 D8 मैक्सिमम पावर आएगी। बाकी जो इसके कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं उनका रोल जो है वो हमें तंग नहीं करता, यानी ये 3 4 ये कांस्टेंट का रोल हमें तंग नहीं करेगा हर एक के अंदर। और D की मिनिमम कौन सी पावर है, ये 1 है, हर सवाल में मुख्तलिफ होगी, यहाँ पे 1 है। तो 4 D8 से लेके D4 तक हम जाएंगे। इसके अंदर क्या मतलब, D8 से लेके D4 का मतलब क्या है, D8 D7 D5 D4, इसमें कहीं भी D3 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसको पूरी टर्म्स को निगलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर ये 5 होता यहाँ पर, जो कि मैंने आगे नहीं लिखा, 5 में देखें तो D ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो जाना था, D10 मैक्सिमम D10 और मिनिमम यहाँ पे 1 है तो 5 होना था। D10 से लेके D5 तक, D10 से लेके D5 तक आपके पास टर्म्स आनी थी, यानी क्या मतलब, D10 D9 D8 D7 और उसके बाद D6 और D5, इसमें कहीं भी D3 नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो 3 डिग्री की है, और 3 डिग्री की होने की वजह से उसमें जो मैक्सिमम डेरिवेटिव नॉन जीरो एग्जिस्ट कर सकते हैं वो D3 तक एग्जिस्ट करते हैं, D4 के नहीं, जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह अगर ये हमारे पास होती एक्स स्क्वायर, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट कर सकते थे वो D2 थे, सेकंड डेरिवेटिव, तो उसके बाद सारी निगलेक्ट होनी थी। इसमें इसका मतलब इस टर्म्स को भी ओपन करना हमारे लिए, ये D8 से लेके D4 तक है, और इसमें D3 है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री पॉलिनोमियल को हमने डिस्कस करना है, ये वाली पॉलिनोमियल को, तो लिहाजा ये हमारे पास इस टर्म्स को खोलने की जरूरत नहीं है। हमें जो खोलने की जरूरत है, एक तो ये खोलने की जरूरत है जिसमें 1 है, क्योंकि इसमें 1 मल्टीप्लाई 2 D2 और D1 और D1 है, और इसके अंदर एक ये खोलने की जरूरत है क्योंकि इसमें D2 है, D3 है और D4 है। इसके अंदर ये ओपन करने की भी जरूरत है क्योंकि इसमें D3 से लेके D6 तक हमारे पास टर्म मौजूद है, यानी बेशक वो निगलेक्ट होंगी D4 D5 D6, लेकिन ये एक टर्म हमारी इसमें पड़ी हुई है, तो लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास डिस्कशन है कि आप इसके अंदर कौन सी टर्म्स, बाज़ औक़ात एक टर्म मिलेगी। देखिए जी, अब हमारे पास ये सूरत हाल है कि हमने ये फैसला कर लिया कि कौन कौन सी टर्म्स को हमने ओपन करना है और कौन सी टर्म्स को ओपन नहीं करना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। हमने इसके अंदर ओपन करने के लिए इसमें आपके पास है, यहाँ पर हम इसमें ये करते हैं जी कि इस टर्म्स को ओपन किया हमने, ये पहले 1 पावर को ओपन किया तो ये आ गया, फिर उसके बाद हमने इस पावर्स को ओपन किया तो फिर ये हमारे पास आ गई। पावर्स आप खोल लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले से, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।
उसके बाद ये हमने यहाँ पर क्यूब का किया, क्यूब का हमने जो है वो ओपन किया। फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला ये था आपके पास a प्लस बी का क्यूब। तो फार्मूले में हमारे पास क्या कहते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूले नोट कर लें। उसके बाद फिर हमने a और b डिसाइड किए कि a हमारा जो है इस सवाल के अंदर 3d स्क्वायर है, यानी जब हमने ओपन करना था इसे, इसको करना है 4 को हमने पहले ही बाहर ले लिया था। तो उसके बाद ये b को 2d के साथ, और इसे जब हमने ओपन किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो आपके पास क्या कहते हैं, इसमें ये रिजल्ट हमारे पास आ गए जी, ओपन करने के बाद, क्यूब को ओपन करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें जी, ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गया इस तरह करके। बेशक आप दोबारा चेक कर लेना, और अगर कोई मिस्टेक हो तो आप सही भी कर लेना। अव्वल इंशाल्लाह कोशिश थी कि ना हो। ये क्यूब ओपन हो गया, लेकिन इसके अंदर D4 भी निगलेक्ट है, यानी कि D4 हमारे पास निगलेक्ट हमारे पास मौजूद है, उसको नहीं लिखना। D4 भी निगलेक्ट है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 है, D5 का 0 है इस 3 डिग्री पॉलिनोमियल में जो हम सवाल हल कर रहे हैं। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ D3 मौजूद है, यानी 8D³ / 64। बाकी सारा जंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक ही टर्म मौजूद है। अगर हम चाहते तो बात जरा गौर से सुन लेना, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म को डायरेक्ट लिख लेते बजाय इसके कि सारे को ओपन किया। यानी कि इसके अंदर साफ तौर पे नजर आ रहा है, हमें गौर करें कि हमें सिर्फ ये वाली टर्म जो सी ना बी, यानी ये 2d, ये क्यूब की हासिल होती है, और तो कोई हासिल ही नहीं होनी थी क्योंकि D³ से लेके D6 तक जाना था। तो लिहाजा इसी को हम ओपन कर लेते डायरेक्ट ही, यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, 2D/4 का होल पावर जेंसी है वो क्यूब ले लेते, सिर्फ यही पावर को ओपन करते, तो तब भी हमारे पास जवाब सही आ जाना था। लेकिन फिलहाल आपके पास ये जवाब हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जी हमारे पास इसके अंदर जब हमने ओपन किया, इन सब को हमने वैल्यूज को वहां रख दिया इसके अंदर, यानी ये ओपन करके ना, चाहे आप इसके अंदर इन सब के जो हमारे पास थे रिजल्ट्स, स्केयर का रिजल्ट्स वो यहाँ ओपन कर दिया, फिर क्यूब का रिजल्ट्स ये ओपन कर दिया, और इसी तरह 4 का रिजल्ट्स ये ओपन कर दिया। हमने सबके रिजल्ट जो से हैं वो यहाँ पर ओपन कर दिए और रख दिए यहाँ पर वैल्यूज इनकी खोल के इसके अंदर। जब हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए वो ब्रैकेट्स के अंदर ये थे। आप बेशक देख लेना, सब्स्टिट्यूशन कर ली हमने सारी, यानी और उसके बाद जो स्केयर्स थे स्केयर को ओपन कर लिए, क्यूब था क्यूब ओपन कर लिया, और बाकियों को लिख दिया कि निगलेक्ट, आप इसको निगलेक्ट कर दें यहाँ पर इसमें D4 को एंड इट्स हायर पावर, यानी D4 D5 D6 D7। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसका नाम मैंने PX रख दिया। ये जो पॉलिनोमियल थी 2x³ - 3x + 1, ये मुझे शुरू में ही PX रख देना चाहिए था, यहाँ ब्रैकेट के बाहर PX रख दिया। जो अगर आप पीछे इसको जरा बैक करके देख लेना कि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल लिखी हुई थी 2x³ - 3x + 1। उसके बाद फिर दोबारा इस ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया, यानी हमने क्या किया जी, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट को। कौन सी ब्रैकेट्स को, ये वाला PX, पहले ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट्स को ओपन किया, ये वाली ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को, दोनों को ओपन किया। तो हमारे पास सबसे पहले वो किससे मल्टीप्लाई होगा जी, हमारे पास ये PX, ये PX सबसे पहले जो मल्टीप्लाई होगा ये PX हमारे पास 1 से होगा, तो यहाँ 1 आ गया। फिर उसके बाद 3/4 D2 से ये PX मल्टीप्लाई होगा जो कि ये आ गया। फिर D से मल्टीप्लाई कर दिया PX, और फिर उसके बाद D4 से मल्टीप्लाई किया PX, फिर D2 से मल्टीप्लाई किया PX, फिर D³ से मल्टीप्लाई किया PX। मैंने लफ्ज मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन जो मैथमेटिशियंस हैं वो कहते हैं ऑपरेट किया, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर ये D है। D से मुराद पहला डेरिवेटिव, D4 से मुराद फोर्थ डेरिवेटिव, D2 से मुराद सेकंड डेरिवेटिव, ये वो हैं हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं। तो लिहाजा वो कहते हैं ऑपरेट करना है, क्योंकि डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है। मैं भी इस बात का कायल हूँ, लेकिन आसानी के लिए लफ्ज मैंने कह दिया था कि ये ब्रैकेट ओपन कर ली। एक और काम कर लेते तो आसान हो जाता, वो आप कर लेना, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही किया है। यानी कि ये देखना D2 की टर्म्स, ये 3/4 है, ये 1/4 है। D2 को और इनको कॉमन ले लेते और फिर मैं कहता ऑपरेट करते। मैं भूल गया था, वरना पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता, D2 की टर्म्स को लैदा कर लेता, D टर्म्स को लैदा कर लेता, D³ की टर्म्स लैदा और D4 की लैदा, फिर हल करते। फिलहाल हमने ऐसा नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अगली दफा हो जाएगा।
अब d2px का मतलब है कि px का मतलब है ये 2x³ माइनस 3x प्लस 1, ये 3x, ये वाला px हमारे पास, px ये है 2x³ माइनस 3x प्लस 1। हमने क्या किया कि अब इस px को जगह 2x³ माइनस 3x प्लस 1 लिख दिया, ये वाला 2x³ माइनस 3x प्लस 1। और d का मतलब पहला डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पहले भी लिया हुआ है हमने 6x² माइनस 3, यानी कि पहले भी मैंने लेकर दिखाया था। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव, सॉरी इसका डेरिवेटिव होगा पहले का डेरिवेटिव, ये असल में ये कर दिया मैंने, अरेंज कर दिया ना, डी को पहले लिख दिया, ये जो डी है इसको पहले लिखा, ये है हमारे पास डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 2x² 6x² माइनस 3x, इसका ये पहले भी लिखे हुए हमने, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे d2 कर दिया, अरेंज भी कर रहा हूँ साथ साथ, ये d2 हमारे पास हो गया, ये d2 सेकंड डेरिवेटिव। अब 6x³ का 6x² माइनस 3x का डेरिवेटिव 12x। उसके बाद फिर हमने थर्ड का d4 तो निगलेक्ट करना था, वो वैसे ही लिखा गया, कोई बात नहीं, लिखा भी गया तो इसको 0 ही लिखेंगे। उसके बाद फिर ये d2 है, इसको दोबारा हमने लिखना था, बल्कि मैंने ये किया है कि आपके साथ 3/4 प्लस 1/4 d2, ये 1 बनता है, इसको ऐड कर लिया, 3/4 प्लस 1/4 तो 1 बन गया, 4/4 जो कि 1 बन गया। फिर ये d2 और ये d2 का सेकंड डेरिवेटिव ये लिया 12x। उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव इसका, इस पॉलिनोमियल का थर्ड डेरिवेटिव, तो थर्ड डेरिवेटिव होगा 12x का 12। अगर गौर करें तो हम इस तरह कर रहे हैं, जरा गौर करना है कि हमने इसके अंदर काम जो है ना, ये इस तरह भी कर सकते थे, ये जितनी मैंने डिटेल बता दी है ये अपनी जगह हकीकत है, लेकिन इसको शॉर्टकट में ऐसे कर सकते थे। पहला ये देखें, यहाँ पर हमेशा ये आएगा, अगर कांस्टेंट आ गया ना 2x³ माइनस 3x प्लस 1, तो उसके बाद इसी का डेरिवेटिव ये आएगा 6x² माइनस 3। फिर इसका डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आगे आएगा, जो कि देखें 12x आ गया, और साथ कांस्टेंट भी आएंगे, 12x का डेरिवेटिव 12 आ गया, ये हमारे पास आ गया, और कांस्टेंट साथ साथ आ रहे हैं हमारे पास, और -1/4 शुरू से आ रहा है, जो कि ये हमारे पास आ रहा है। अब गौर करें तो अब आके हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिए आखिरी स्टेप में, वाईपी में हमने बिल्कुल लास्ट में जाकर यहाँ पर आके हमने जनसेना सवाल को आपके साथ डिस्कस किया। बाकी तो सब जगह पे तो हम इसी को हल करते हुए आ रहे, इसको ही हल करते आ रहे, डी को, और ये हमारे पास है। लेकिन ये लास्ट स्टेप्स के अंदर, चाहे लास्ट 2 स्टेप्स कह लें या लास्ट 1 स्टेप्स कह लें, हमने जो है इसको हल किया, क्या कहते हैं 2x³ माइनस 3x, जो पॉलिनोमियल राइट हैंड साइड पर शुरू में दी थी, जो मैंने कहा था कि इसकी जगह सिंपल अगर 2x³ भी आ जाए तो हल तो अब कर रहे हैं हम, इसको 2x³ का डेरिवेटिव जो ले रहे हैं वो अब ले रहे हैं, पहले तो नहीं लिए थे हमने। इसी तरह यहाँ पे 2x³ की जगह 3x³ हो जाए, माइनस 3x की जगह 4x हो जाए, और प्लस 1 की जगह प्लस 7 हो जाए, तो यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो हमने यहाँ पर लिए। यानी कि अगर सवाल चेंज हो जाता, मेरा मकसद ये है सवाल चेंज हो जाता, यानी ये 2x³ माइनस 3x प्लस 1 की जगह अगर हो जाता 6x³ माइनस 7x प्लस 8, तब भी ये सवाल यहीं आके हल होता। ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है जी हमारा, इंशाल्लाह ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सवाल तो इसी वजह से मैंने कहा था कि शुरू में कि आप जो मर्जी यहाँ पर लिख दें, ये बिल्कुल लास्ट में जाके हल होगा, लिहाजा ये सारे सवाल एक ही जैसे हैं, सारे सवाल हमारे पास एक ही जैसे हैं। अगर ये देखें ना, हमारे पास क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर और कुछ लिखा होता है, आप जितनी मर्जी पॉलिनोमियल बना लें, 8x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 9, तब भी हम यहाँ पे इधर आके हल कर रहे होते हैं, और वो भी डेरिवेटिव जो कि बहुत सिंपल है, हमें हल करने आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ जानिब जाते हैं। तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हम हल करते हैं, इसका हम यहाँ पे हल करते हैं, यानी कि इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये सारी ब्रैकेट के अंदर जो x³ की टर्म्स हैं वो अलहदा कर लेते हैं, x² की अलहदा और x की टर्म्स अलहदा, कांस्टेंट अलहदा। तो जब आप इनको ऐसा करेंगे, इनको हल करके देख लेना कि ये x³ की टर्म्स अलहदा की, x² की टर्म्स अलहदा कर ली हमने, और x अलहदा कर लिए, तो yp ये हमारे पास आ गया मुकम्मल yp पॉलिनोमियल्स का। और उसके बाद क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन हमारा yc प्लस yp हमारे पास आ गया। तो जनरल सोल्यूशन हमने लिखा, yc हमने शुरू में लिखा हुआ है, उसे आप बाद में आप जैसा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि yc हमारा क्या था, और yp ये हमारे पास, दोनों को हमने इकट्ठा किया तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। सिर्फ जाते हुए एक बात मैं कह देता हूँ कि अगर ये सवाल
हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल की जगह ये होता, यानी कि ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल होती यहाँ पर, तो सवाल देखें कितना आसान हो जाता। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सवाल के अंदर आपके पास क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर ये 2x³ माइनस 3x है, अगर इसकी जगह जो है आपके पास सिंपल ये लिखा हुआ होता -3x + 1 या सिंपल 3x या सिंपल x, तो उस सूरत हाल में आप देखें अगर ये लिखा होता फॉर एग्जांपल 1 डिग्री पॉलिनोमियल होती, यानी कि ये आपके पास 1 डिग्री पॉलिनोमियल होती, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ सब जगह bx + c होती, 1 डिग्री पॉलिनोमियल होती, ax³ ना होता, तो ये सारे या ये जनरल फॉर्म लिखी थी ये क्यूब की, अगर सिंगल फॉर्म होती तो सिर्फ d का हमारे पास मौजूद होना था फर्स्ट डेरिवेटिव, बाकी d2 जो था वो 0 हो जाना था। इसका लेके देख लें जरा पहला डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास है, पहला डेरिवेटिव -3 है। अब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव -3 है, सेकंड डेरिवेटिव 0 है, तो d2 एंड इट्स हायर पावर निगलेक्ट हो जानी थी, और अगर d2 और इसकी निगलेक्ट हो जानी थी, तो फिर हमारा सवाल जो है यहाँ से जरा सा चेंज होता। यहाँ पर आपके सामने कर लेते हैं हम कि ये जो हम लास्ट में आए, या पहले आप जज कर लें कि ये देखें, फिर इसके अंदर जो टर्म्स हैं जिस सिंगल डी जो सा वो मौजूद होना था, लेकिन इसमें तो d2 है, ये भी रिजेक्ट हो जाता, d4 भी रिजेक्ट हो जाता, d2 भी रिजेक्ट हो जाता, यानी कि अगर वो 1 डिग्री पॉलिनोमियल होती ये भी रिजेक्ट हो जाता, और ये भी डिग्री रिजेक्ट हो जाता, और ये सवाल हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये सारे ये खत्म हो जाते, ये सब खत्म हो जाती टर्म्स, 0 हो जाती, खत्म से मुराद है 0 हो जाती, क्योंकि इनके डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री यानी -3x का पहला डेरिवेटिव -3 होना था, सिर्फ ये रह जाते 1 + 1/2d, यानी ये सिर्फ रह जाते ये वाली 1 और उसके बाद 1/2, और ये PS की जगह -3x + 1 आ जाना था, यानी यहाँ पर -3x + 1 आना था, और इधर d की जगह -3 आ जाना था। और इस सवाल को हम हल कर लेते, इनकी वैल्यूज को बाकियों को 0 रख लेते, तो फिर हमारे पास YP जो है वो बहुत ही सिंपल सा सवाल का जवाब हमारे पास होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x² होता, क्योंकि ये मैं जनरल सवाल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं x² की डिग्री यानी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होती, तो उस सूरत हाल में जो टर्म्स रिजेक्ट होनी थी वो d³ एंड इट्स हायर पावर होनी थी, क्योंकि सेकंड डिग्री में आपके पास सेकंड डिग्री तक नॉन जीरो डेरिवेटिव होने थे, नॉन जीरो डेरिवेटिव आपके पास होने थे, बाकी टर्म जो है वो निगलेक्ट हो जानी थी, यानी सेकंड ये फर्स्ट डेरिवेटिव जरूर होता, d4 भी रिजेक्ट हो जाता, d2 मौजूद रहना था, d³ भी रिजेक्ट हो जाता, और ये भी रिजेक्ट हो जाता, फिर हमारे पास जो टर्म मौजूद होनी थी वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 रहनी थी। वन आपके पास जो टर्म्स रहनी थी वो हमारे पास एक ये रहनी थी, हमारे पास ये सर्वाइव करती, और ये सर्वाइव, और इनकी वैल्यूज रख लेते जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल के मुताबिक जवाब होता, अगर ये x² की डिग्री होती, मेरे लफ्ज़ पर गौर करें, x² की डिग्री होती, और अगर ये इसी तरह हमारे पास लिखा जाता, तो लिहाजा हम इस पॉलिनोमियल्स को हर एक के मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये d4 होता, यानी कि x4 की dx³ की जगह dx4 होता, सॉरी 2x³ की जगह हमारे पास 2x4 होता, तो ये सवाल हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, और उसके अंदर फिर हमें इसके ऊपर काम ज्यादा करना पड़ना था, यानी इसके ऊपर यहाँ पे काम जो है वो हमें ज्यादा करना पड़ता, और ये पॉलिनोमियल्स को ओपन करना पड़ता इस तरह करके ये सारों को। और इसके अंदर जिस तरीके से मैंने पहले डिस्कस किया कि आप इसके अंदर ये चेक करना था कि आपके पास ये क्या कहते हैं d5 और d6 टर्म्स जो हैं वो मौजूद होनी, उनको ही आपने डिस्कस करना था, बाकियों को सॉरी d5 और d5 एंड इट्स हायर पावर को निगलेक्ट करना था। मतलब जब हम इसको ओपन करते तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये d5 भी निगलेक्ट हो जाता अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल का सामना होता इन x के अंदर, और ये भी निगलेक्ट हो जाती, और ये सारी निगलेक्ट होकर हमारे पास सवाल को सिंपल AD³ प्लस 24D4 इसके अंदर मौजूद रहती। इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको बड़े गौर से लेक्चर को सुनिए, और बार बार सुनेंगे तो समझ आ जाएगी बात की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करके भी देखें, एक ही सवाल के कई फॉर्मेट बनाकर देखें, आप खुद भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, कभी 3 डिग्री का, कभी 2 डिग्री का, ज़्यादा बड़ी डिग्री का ना बनाएं, 4 डिग्री का ना बनाएं, क्योंकि वो आपसे कंट्रोल में नहीं आएगा, लेंथी हो जाएगा। अगर बना लेंगे 4 डिग्री का तो मैं कहूँगा फिर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।